जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 31वां दिन है। पिछले दिन की कथा में हमने जाना कि महाराज तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि एक बार की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बड़ा ही मनोहर दृश्य है। मंद मंद शीतल सुगंधित हवा बह रही है। माता पार्वती के मन में पिछले जन्म की जो व्यथा थी उसको जानने के लिए उत्सुकता होती है। वो ये जानना चाहती हैं भगवान शंकर जी से कि जिनका नाम आप हमेशा जपा करते हैं वे श्री रामचंद्र भगवान यदि राजा दशरथ के पुत्र हैं तो फिर वो ब्रह्म कैसे हुए, यानी कि भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका अवतार कैसे हुआ, और यदि वे एक अवतारी हैं तो फिर अपने पत्नी के वियोग में वन वन दुखी होकर के क्यों भटक रहे हैं। भगवान शंकर पार्वती माता के इस प्रश्न को सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मैंने तो आपको पिछले जन्म में भी समझाया था, लेकिन तब आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। अगर आपके मन में अब भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा उठी है तो मैं ज़रूर ही आपको इसका वर्णन विस्तार से बताऊंगा। तो जानेंगे हम आज की कथा। और कल की कथा में हमने ये भी जाना कि वहाँ पर सगुण और निर्गुण ब्रह्म का अर्थ भी बताया गया है, दोनों में अंतर भी बताया गया है। तो आइए बढ़ते हैं आज की कथा की तरफ। जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री हनुमान। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं, यानी कि इस जगत में, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में प्राणियों के अंदर ये सब होना। उसे हर्ष भी होगा, उल्लास खुशी भी होगी, शोक भी होगा, उसको ज्ञान भी चाहिए और वो अज्ञानी भी होगा, अहंकार उसके अंदर होगा और अभिमान भी पाया जाएगा। ये सब प्राणी के धर्म हैं इस कलयुग में। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म हैं, परमानंद स्वरूप, परमपिता प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इन बातों को सारा जगत जानता है। तो ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही सिए नाउ माथ। जो प्राण यानी कि प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँप्यउ भानु कहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी यानी कि अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितब जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उमा राम बिसैक अस मोहा, नभतम धूर धूर जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट यानी कि प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना, यानी कि धूल जो छाई रहती है वो दिखाई देना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन नहीं कर सकता, यानी आकाश को कोई गंदा कर सकता है या आकाश को कोई छू सकता है? नहीं, ना तो आकाश को आप गंदा कर सकते हैं, ना आकाश को आप छू सकते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी को बताया है कि वो तो इन सब चीज़ों से परे हैं, पर अज्ञानी जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वही इस तरह की बातें करते हैं कि अगर वे साधारण मनुष्य हैं तो फिर ब्रह्म कैसे हुए, और यदि ब्रह्म हैं तो फिर अपनी पत्नी के वियोग में दुखी क्यों हैं।
इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अभदपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, और जीवात्मा, ये सब एकांकी सहायता से एक चेतन है, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सबको प्रकाश मिलता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशउ रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोहो सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है, यानी कि इस जगत को पूरे को प्रकाशमय करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है, यानी कि महसूस होती है। जो माया है जगत की, जो हम सबको दिखाई देती है और जिस माया में ही हम लोग जी रहे हैं, विचर रहे हैं, वो सब भगवान श्री रामचंद्र जी के ही कारण है, और उसे हम सत्य समझते हैं और सत्य ही उसको मान लेते हैं। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु करिबार। यद्यपि मरसाती हूँ काल सोई, भ्रम न सकई कोई टार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती हैं, यद्यपि यहाँ प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, यानी कि जो सीप में चांदी जैसी और सूर्य की किरणों में पानी महसूस होता है, ये तीनों कालों में झूठ है, यानी कि कोई सा भी काल हो, भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य हो, झूठ है। लेकिन तदपि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता, फिर भी इस चीज को कोई दूर नहीं कर सकता, ऐसा ही प्रतीत होता है। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता, यानी कि जब हम कोई बुरा सपना देख रहे होते हैं और डर जाते हैं, बुरी तरह भयभीत हो जाते हैं और डर के मारे चौंक करके एकदम से हैरान होकर के हमारी आंख खुल जाती है, तो तब तक वो दर्द हमें महसूस ही होता रहता है कि कोई वास्तव में ही हमें कष्ट दे रहा है, हम बहुत ही दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। सपने में जो सपना होता है वो वास्तविकता महसूस होती है, तो उसकी कलेश, उसका दर्द, उसका दुख जगे बिना दूर नहीं होता। जैसे ही जग जाते हैं वैसे दूर हो जाता है। ऐसे ही हम इस माया रूपी संसार से जिस दिन जाग जाएंगे ना, ये समझ लें कि ये सब भ्रम है, माया का ये जाल है, उसी दिन सच्चे मन से जाग करके ईश्वर को पहचानने लगेंगे और ईश्वर की भक्ति में सदमार्ग पर चलने लगेंगे। आगे देखते हैं। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमान निगम असे गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। यानी कि इस जगत में जो प्राणी हैं, जो भ्रम में जी रहे हैं, मोह माया के कारण इस संसार को ही सत्य समझ रहे हैं, धन माया के चक्कर में पड़े हुए हैं और जिस वजह से अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के दुराचार कर रहे हैं, कुमार्ग पर चल रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, किसी भी प्राणी को मनुष्य नहीं समझ रहे हैं, जिनके अंदर दया नहीं है, ये सब माया के वशीभूत हैं और इन कर्मों का सभी को परिणाम भुगतना जरूर पड़ता है। तो जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक इनका ये माया से बाहर नहीं निकलते, ये भ्रम नहीं टूटता है। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। यानी कि आदि और अंत, इनकी शुरुआत कहाँ से है और कब से और अंत कहाँ है, किसी ने आज तक नहीं जान पाया, न जिसकी शुरुआत है और न जिसका अंत है। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार कह दिया है। क्या कहा है?
बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़े जोगी। वेदों ने इस प्रकार लिखा है, वह ब्रह्म यानी कि बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम कर देता है, बिना मुंह के यानी कि जिह्वा के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना वाणी के ही बहुत योग्य वक्ता है, बहुत अच्छा कुछ बोलने वाले हैं। वक्ता मतलब कहने वाले। तन विनु परस नयन विनु देखा, ग्रही घ्राण विनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। वह ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जे में इमी गावहीं वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल के प्रताप से काशी में मरने हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ। यानी भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो प्राणी काशी में अपना शरीर त्यागते हैं, वहाँ पर मैं उनको राम मंत्र देकर, भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि मैं उनको राम मंत्र दे देता हूँ और शोक रहित यानी कि दुख से दूर कर देता हूँ, उनको दुख नहीं होने देता हूँ। क्योंकि काशी में तो भगवान विराजे हुए हैं काशी विश्वनाथ के नाम से, उनको मैं मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं। सादर सुमिरन जे नर कहीं, भव बारिद गोपद एव तरहीं। विवश होकर यानी कि बिना ही इच्छा के भी जिसका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि यदि आप भगवान के भक्त नहीं हैं, आपका भगवान में विश्वास नहीं है, भगवान के चरणों में आपका प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, और भगवान का आप नाम नहीं लेते, लेकिन भले ही विवश होकर किसी मजबूरी के कारण, और आपकी कोई इच्छा भी नहीं है प्रभु का नाम लेने के लिए, किसी भी प्रकार से आप भगवान का नाम ले लें, चाहे आप खुशी में लें, भगवान के भक्त हैं तो भी, चाहे आपके भगवान के प्रति आस्था नहीं है फिर भी आप नाम ले लें, किसी मजबूरी के बस भगवान का नाम जप लें, तो भी क्या होता है, मनुष्य के अनेकों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो भक्त थे, मनुष्य थे, वो कई कई हजारों वर्ष तपस्या किया करते थे, कठिन तपस्या किया करते थे, एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या किया करते थे, तब जाकर उन्हें कहीं भगवत प्राप्ति हुआ करती थी। और कलयुग में तो केवल भगवान के नाम का ही आसरा सबसे बड़ा बताया है कि भगवान पापी से पापी मनुष्य भी प्रभु का नाम अंतिम समय में एक बार उसके मुख से निकल जाए, उसकी जिह्वा पर आ जाए, तो भी वो परम धाम को पा लेता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इतनी बड़ी इस कलयुग में नाम की महिमा है। इसीलिए आप जैसे भी हो, जिस प्रकार हो, प्रभु का नाम जपें, चाहे जौन से भगवान, किसी भी प्रकार जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो उनका नाम जपते रहें, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हम भगवान का नाम भी ले पाते हैं, उनका नाम जप पाते हैं, उनका सुमिरन कर पाते हैं, उनकी स्तुति और स्मरण कर पाते हैं। वरना जिस पर प्रभु की कृपा नहीं होती, उसे आप कितने भी वेद पुराण भागवत सुनाइए, उसे वो कुछ समझ में ही नहीं आते और ना ही अच्छे लगते हैं। और यदि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उसके द्वारा
मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा आप श्री रामचरितमानस को सुन रहे हैं, तो जरूर आपके ऊपर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की, सीता माता की, भगवान शिव शंकर जी की, पार्वती मैया और बजरंगबली की असीम कृपा है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाइए। ये संसार झूठा है, ये सारे बंधन झूठे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखावा मात्र है, माया का छल है। भगवान के नाम के सिवा और कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता, और उनके नाम के सिवा और प्रभु के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि चाहे विवश होकर बिना मन के ही जो व्यक्ति भगवान का नाम जपते रहते हैं, नाम लेते हैं, उनके कई जन्मों के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। जैसे गाय वगैरह जब चलती हैं तो कच्ची धरती में, जमीन में उनके खुर से हल्के छोटे से गड्ढे जैसे चिन्ह बन जाते हैं, और हम लोग क्या उन गड्ढों के लिए रुकते हैं? नहीं रुकते ना। हम साइकिल पे हों, पैदल हों, बाइक पे हों, तो उन गड्ढों के लिए हम उनकी गति भी धीरे नहीं करते, क्योंकि वो मामूली से गड्ढे से होते हैं। इसलिए तो यही कहा है कि जो सच्चे मन से, जो भगवान का सच्चा भक्त है, वो प्रभु की शरण में चला जाता है और स्मरण करता है प्रभु का नाम, तो उसके लिए जो बड़े बड़े संकट हैं, दुख हैं, परेशानी हैं, वो भी ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे आप आसानी से पार कर जाते हो। तो यह है मेरे प्रभु के नाम लेने की महिमा। राम सो परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अवहित तब बानी, असंशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उन्हें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति ये सोच लेता है प्रभु के बारे में कि मतलब वो भगवान है तो ऐसा क्यों, भगवान है तो वैसा क्यों, अरे हम लोग साधारण मनुष्य हैं और हम लोग कुकर्मी और पापी हैं, तब इस मृत्यु लोक में पड़े हुए हैं। क्योंकि इस पृथ्वी को, इस जगत को मृत्यु लोक कहा जाता है। तो मृत्यु लोक में उसी जीव को आना पड़ता है, यहाँ पर जन्म लेकर के, जिसे मृत्यु का दंड दिया गया होता है। क्योंकि मृत्यु का भय, तो मृत्यु का जो दर्द है, असहनीय जो कष्ट है, उसकी सजा जब हमें सुनाई जाती है, तभी हमें इस पृथ्वी लोक पर भेजा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हम तुच्छ मनुष्य हैं, हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें तो भी हम इन आँखों से भगवान को देख नहीं सकते, उनके दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें दिव्य दृष्टि चाहिए होती है। तो फिर हम कैसे भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं, जो हम भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते और कुछ समझ ही नहीं सकते। तो हम उनकी लीलाएं जो उन्होंने की, उनके पीछे उनका क्या उद्देश्य था, क्या उनकी नीति थी और क्या रणनीति थी, ये सब चीज़ें तो हम कभी नहीं समझ सकते। बस लगते हैं अपनी छोटी बुद्धि से, इस कलयुगी बुद्धि से, गंदी बुद्धि और गंदी सोच से भगवान पर आरोप तरह तरह के लगाने लगते हैं। तो वही कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान के प्रति ऐसे मन में विचार लाते हैं, वो मनुष्य ज्ञान, वैराग्य आदि जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया होता है पूर्व जन्म में या इस जन्म में या आगे, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं भगवान के प्रति देश भावना आ गई है, प्रश्न उठ गया है। तो प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ईश्वर तभी आपके सामने उपस्थित होते हैं, आप पर कृपा करते हैं, जब आपका निर्मल मन हो, निश्चल हृदय से आप जब प्रभु की शरण में हो जाते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी बुद्धि छोटी सी है और मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, जो भी कुछ हो आप हो और आप ही मुझे संभालोगे और आप ही संभालो, आप ही राह दिखाओ। तब प्रभु आते हैं और अपने भक्त की बाह पकड़कर उसे आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए सारे जो कष्ट हैं वो छोटे से गड्ढे के समान हो जाते हैं, वो आसानी से उन्हें पार कर लेते हैं। सुनि शिव के भ्रम भजन बचना, मिट गए सब कुर्तक के रचना, भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। यानी कि जो शंकर भगवान ने भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में जो वर्णन किया, जो चरित्र वर्णन किया, जो उनके बारे में बताया, जो उनकी शक्ति अपरंपार है और वो किस प्रकार से ब्रह्म है और किस प्रकार से वो अभी दशरथ नंदन हैं, तो
यहाँ पर पार्वती जी के मन की सारी शंका मिट जाती है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास और बढ़ गया। कठिन असंभावना यानी कि जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या जो कल्पना थी उनके मन में, वो चली जाती है। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरहु पानी, बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस शान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोलती हैं। तो क्या कह रही हैं? तो यहाँ पे एक शब्द आया है नीचे वाली पंक्ति में, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस शान। यहाँ पे मनहु शब्द आया है। तो जो स्टूडेंट लोग हैं, जो पढ़ते हैं अलंकार हिंदी में, तो मनहु जिसमें आता है वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो माता पार्वती प्रेम से भरे वचनों में कहती हैं, शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल शंभु संसहरऊ, राम स्वरूप जान मोह परहु। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुआर की जो धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। यहाँ पे कह रही हैं कि जैसे चंद्रमा की जो शीतल साफ सुथरी जो किरणें होती हैं, उसी तरीके से आपकी वाणी से मैंने सब कुछ सुना और समझा, और जो मेरा अज्ञान है वो दूर हो गया है। नाथ कृपा अब गयूं विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपनि किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब और पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु कही हेतु, मोहि समुझय कहु वृष केतु, उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे प्रभु, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, यहाँ पर पार्वती माता आगे फिर पूछ रही है भगवान शंकर के, ये तो मुझे समझ में आ गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, कृपालु हैं, लेकिन ये मुझे बताइए कि उन्होंने किस कारण से मनुष्य शरीर धारण किया और इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में इंसान बन के, मनुष्य बन करके प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। तो वो मुझे आप समझा करके बताइए, मेरे मन में अभी भी ये प्रश्न बना हुआ है। तो आगे है, ही हर से कामरी तब सकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब भगवान शंकर बोले, स्वभाव की ही सृजन कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करने लगे। फिर बोले, तो यहाँ पे नभा पारायण जो है पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम पूरा हो चुका है। तो क्या बोले हैं? सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसंडी बखानी, सुना बेहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी को सुनाया था। सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहब, सुनऊ राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। मिलते हैं कल आगे की कथा लेकर। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आप सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री हनुमान।